हेलो दोस्तों, हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के यूनिट वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। हर यूनिट से 15 क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो यूनिट 5 में क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो में देखेंगे। बाकी क्वेश्चंस देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी हुई है, उस पर यूनिट वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है। फाइंड द वर्क डन, क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स एफ वेक्टर इक्वल टू दिस व्हेन इट मूव्स ए पार्टिकल फ्रॉम द पॉइंट 0, 0, 0 टू द पॉइंट 2, 1, 1 अलोंग दिस पाथ। ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्क डन निकालिए। अगर फोर्स ये है, ये फोर्स किसी पार्टिकल पर अप्लाइड है जो कि उस पार्टिकल को 0, 0, 0 से 2, 1, 1 तक पहुंचा देता है फोर्स लगाने पर, और पाथ ये यूज हो रहा है। ठीक है। तो मान लीजिए ओ पॉइंट 0, 0 है और एफ फोर्स अप्लाई करके ये पाथ सी से वो पी पॉइंट पर पहुंच जाता है। ठीक है। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2, 1, 1। ठीक। तो वर्क डन पर अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं। तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? वर्क डन इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इंटीग्रल ओवर सी, जिस पाथ के अलोंग पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हैं वो पाथ की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो और एक चीज़ और है, अगर कर्ल एफ वेक्टर 0 हो जाए तो पाथ की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, केवल आपको ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर ये पूरा इंटीग्रेंड फिर डी के टर्म्स में लिख सकते हैं अगर कर्ल एफ वेक्टर 0 हो जाए तो। हालांकि यहाँ पाथ दिया है, तो देखिए कैसे निकालेंगे वर्क डन। तो एफ वेक्टर दिया है और अलोंग दी पाथ क्या दिया है? सी क्या दिया है? एक्स इक्वल टू पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया है, एक्स इक्वल टू 2t², वाई इक्वल टू टी और जेड इक्वल टू टी3। तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका डेरिवेटिव कर लो तो 4t dt, डी वाई की वैल्यू dt आ जाएगी, डी जेड की वैल्यू 3t² इंटू डी टी, है ना। हम सभी को t के टर्म्स में रिप्लेस कर लेंगे और t की लिमिट यहाँ पर क्या होगी और यहाँ पर क्या होगी वो दे देंगे। तो वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रल ओवर सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब इंटीग्रल ओवर सी एफ वेक्टर की वैल्यू ये दी है डॉट डी आर वेक्टर से डॉट करा दो। अब देखिए आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है पोजीशन वेक्टर। तो डी आर वेक्टर क्या हो जाएगा? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो डी आर वेक्टर की जगह पे ऐसा लिख सकते हैं, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। डॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ओवर सी, इसके साथ डी एक्स आ जाएगा और माइनस एक्स जेड इंटू डी वाई आ जाएगा प्लस वाई जेड माइनस एक्स इंटू डी जेड आ गया। ठीक है। अब हम इंटीग्रेंड को पूरे को टी में कन्वर्ट कर देते हैं और टी की लिमिट दे देंगे। यहाँ पर टी की वैल्यू, यहाँ पर टी की वैल्यू क्या होगी और यहाँ पर टी की वैल्यू क्या होगी। तो किसी एक पॉइंट से निकाल लो। सपोज आप एक्स से निकालते हैं तो एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या है? 0। तो एक्स इक्वल टू 0, तो टी की वैल्यू क्या होगी? 0। टी की लोअर लिमिट 0 हो गई। अपर लिमिट यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है? 2। तो 2 रख लो तो t² इक्वल टू 1, तो t इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, है ना। तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो आपका प्लस 1 हो गया। ठीक है। तो यानी t की वैल्यू 0 to 1 हो गई। दूसरा, अगर इसमें हम लोग रखें, इससे t की वैल्यू निकालें, तो यहाँ पर भी y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 0 रखते ही t की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ पर y की वैल्यू क्या है? 1, तो y की वैल्यू 1 रखते ही t की वैल्यू 1 आ गया। तो y में अगर रख लेते हैं, इसमें रख लेते हैं, तभी भी t की वैल्यू 0 to 1 आ गई। और अगर z वाले में रखेंगे तो इससे भी t की वैल्यू 0 to 1 आ जाएगी। यहाँ पर z की वैल्यू 0 रखोगे तो t 0 आ जाएगा, z इक्वल टू 1 रखने पर t की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इन तीनों से सेम वैल्यू आ जाएगी t की, है ना। किसी एक में रख लीजिए, चाहे इसमें रख लो, चाहे इसमें रख लो, चाहे इसमें, किसी एक में रख लीजिएगा। ठीक है। तो हम पूरा t में कन्वर्ट कर लेते हैं। x की जगह ये रख लेंगे 2t², y की जगह t और z की जगह 3t², और dx dy dz इन सब की वैल्यू जब हम लोग यहाँ पर रख लेंगे तो देखिए ये 2y प्लस 3 है, y की जगह t है, तो कितना हो जाएगा? 2t प्लस 3 और dx की जगह 4t dt। तो 2t प्लस 3 4t dt हो गया, माइनस एक्स जेड, x और z इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो 2t² इंटू टी
टी क्यूब, 2t² इंटू टी क्यूब, और dy क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल टू dt हो जाएगा, dt हो गया, प्लस yz t इंटू टी इस टी क्यूब, तो t पावर 4 हो जाएगा, t इंटू टी क्यूब, फिर माइनस का x का मतलब 2t² माइनस 2t² इंटू dz की वैल्यू क्या है 3t² dt, तो इंटीग्रेंड पूरा t में कन्वर्ट हो गया और t की हमने लिमिट रख लिया, t की लिमिट कितनी आई थी 0 to 1, तो 0 to 1, अब देखिए dt एक साथ कर लो और बाकी मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हुआ आपका 8t² प्लस 4 इंटू 3 12t आ गया, माइनस का 2t पावर 5, ठीक है, इससे t पावर 4 और ये 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 3t पावर 6 माइनस 6t पावर 4 dt, फिर इंटीग्रेशन 0 to 1 और t पावर, इसको क्रम से लिख लो, हाईएस्ट पावर पहले लिख लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सीक्वेंस में लिख लिया, तो 3t² माइनस 2t पावर 5 माइनस 6t पावर 4 ये है t पावर 4 प्लस 8t² प्लस 12t dt, फिर इंटीग्रेशन कर लो, तो t इसका इंटीग्रेशन t पावर 7/7 t पावर 6/6 और इसका हो गया t पावर 5/5 और t क्यूब 3 और ये हो जाएगा t²/2, लिमिट 0 to 1 रख लेंगे तो 3/7 यहाँ से आया, यहाँ से 1/3 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 6/5 प्लस 8/3 प्लस 6 आ गया, ठीक है, तो 3/7 माइनस 1/3, देखिए माइनस 1/3 और प्लस का 8/3 मिलके प्लस का 7/3 बचेगा, तो 3/7 प्लस 7/3 माइनस 6/5 प्लस 6, इतने में एलसीएम ले लो, इतने में एलसीएम ले लिया तो कितना हुआ 21 और इंटू 21 इंटू 5 105 एलसीएम हो गया, 7 यहाँ हाई है तो 15 इंटू 3 45 हो जाएगा, प्लस 7 इंटू 5 35 इंटू 7 245 हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 21 6 इंटू 21 126 हो जाएगा, ठीक है, 6 इंटू 21 ठीक है, फिर कितना हो जाएगा प्लस 6, इसमें देखिए 245 और 290 हो गया, माइनस 126 290 माइनस 126 कितना आया 59 नहीं 59 नहीं 105 से ज़्यादा आएगा, कितना हुआ देखिए, तो ये आ जाएगा आपका 290 माइनस 126 164 बटे 105, 1 टाइम्स और चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 होल और 59/105, तो 6 ऑलरेडी यहाँ प्लस 6 है तो 7 होल 59/105 या 7 पॉइंट समथिंग, ये भी आंसर दे सकते हैं, इतने यूनिट, जो कि वर्क डन है ना, वर्क डन की यूनिट आएगी कोई, ठीक है, तो हम लोग कोई यूनिट अगर यहाँ किस में दी है XYZ इनकी वैल्यू किस में दी है वो नहीं दिया है तो हम यहाँ यूनिट लिख लेंगे, ठीक है, लास्ट में इतने यूनिट लिख लेंगे, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है ना, वर्क डन पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं डिफरेंट टाइप के, तो इस तरीके से वर्क डन के क्वेश्चन होते हैं। क्या फार्मूला होता है, वर्क डन इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट dr वेक्टर इंटीग्रल ओवर c, पाथ यूज करेंगे c, ठीक, थैंक यू।